रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और पहले जो हमने गुज़िश्ता सबक पढ़ा था थोड़ा सा उसे रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो आज का टॉपिक है उसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और इंशाल्लाह वी विल डू फिनिश दिस टॉपिक टुडे। जैसे आप लोगों ने हमने एक टास्क ऑलरेडी कर चुके हैं कि सबसे पहले हमने गिटहब पे एक अकाउंट बनाया था और रिपोजिटरीज हमने बनाई हैं। आप लोग ये रिपोजिटरीज सब बना चुके हैं। इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि एक नई रिपोजिटरी बनाई जाएगी और रिपोजिटरी हमारे पास जो है वो हमने जो पर्टिकुलर नाम भी उसका डिसाइड किया था जो आप लोगों ने ऑलरेडी बना लिया है और हमने कहा था कि इट विल बी पब्लिक रिपोजिटरी और फिर उसका यूआरएल है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने गिट कमांड्स के लिए। सो गिट क्लोन वाज द वेरी फर्स्ट कमांड वी स्टडीड यस्टरडे और गिट क्लोन और उसके बाद ये हमारा वो एड्रेस है जो हर एक यूज़र का यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। जब वो नया अकाउंट बनाता है तो ये अकाउंट उसके ये एड्रेस उसके पास आ जाता है। और ये कमांड्स हमने देखी थी। सबसे पहले ये कमांड लिस्ट देखने के लिए कि करंटली मैं जिस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ उसमें मेरे पास ये फाइल्स मौजूद हैं और फिर मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर में उसे मैंने मूव किया और मैंने यहाँ पर गिट क्लोन की जो कमांड है वो रन की है और ये यूआरएल जो मेरे पास जनरेट हुआ है मैंने उसे इस्तेमाल किया है और क्लोनिंग इनटू जो भी आपके नाम है डायरेक्टरी का वो आ जाएगा। और वार्निंग इसलिए अपीयर हुई थी कि रिसेंटली वी हैड नथिंग इन आवर रिपोजिटरी। तो उसके बाद हमने कोई देखा था कि किस तरीके से कोई फ़ाइल अगर हम जनरेट कर लेते हैं और ये फ़ाइल हमारे पास मौजूद थी लोकल रिपोजिटरी में और इसका नाम हमने mc01.html रखा है। फर्दर उसके बाद हमने इस फाइल को जो है वो ऐड करना था रिपोजिटरी में। हमने देखा कि सबसे पहले गिट ऐड की कमांड है और गिट ऐड की कमांड में हम उसे फाइल नेम देंगे। हमारे केस में इट वाज mc01.html और हमने इसको कमांड रन की गिट ऐड और जो फाइल नेम है वो हमने इसे दिया। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप ये था कि कमिट है और कमिट हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी ट्रैक चेंजेस हो रही हैं उनको ट्रैक किया जा सके। गिट कमिट -m और वो जो मैसेज हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उस कमिट में वो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। और हमारे केस में जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था वी रोट देयर फर्स्ट कमिट। और फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि इसे इम्प्लीमेंटेशन है गिट कमिट -m और जो भी आप इस कमिट का नाम देना चाहेंगे। ये दोस्तों हमारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके बाद हमने देखा था कि स्टेटस जो है वो हमें करंटली बताता है डिटेल्स हमारे पास जो है इस वक्त क्या है। और देन द थर्ड वन वाज द पुश कमांड इज़ यूज टू सेंड चेंजेस टू द सर्वर फ्रॉम आवर लोकल डेटाबेस। और हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ द फाइल कुछ उसमें जो टाइम स्पेंड होगा तो ये हमारे पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ तक हम उसे कर चुके हैं और अब उसके बाद हम देखते हैं कि फर्दर जो चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। रिपोजिटरी को पुश करने के बाद ये वी हैव दिस वन हियर फर्स्ट कमिट और ये उसकी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, और उसका कंटेंट अगर देखने के लिए आप इसे क्लिक करेंगे फाइल को और फाइल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका कंटेंट ऑनलाइन देखा जा सकता है कि हमारी रिपोजिटरी का कंटेंट जो है वो इस फाइल का दैट इज़ बीइंग शोन हियर। अच्छा, अब हमने उसके बाद ये देखा कि दोबारा हमने उसी फाइल में कोई चेंजेस की और हमने ये एक नई लाइन ऐड की। इट इज़ न्यू हेडिंग एडिट और इस पर भी हमने बात की थी कि जो IDEs हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स हैं वो बिल्ट इन सपोर्ट दे रहे हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम को। और ये चीज़ यहाँ पर इंडिकेट कर रही है विजुअल कोड की कि आपकी फ़ाइल में एक चेंज अकर हुई है।
तो हमने फिर अगेन इसको ऐड किया, सेम प्रोसीजर। सबसे पहले git add mc01.html जो हम उसमें कमिट में मैसेज लिखना चाहते हैं, और git push। सो आफ्टर डूइंग दिस सिनेरियो, दिस वन हियर कमिट हुआ, और उसके बाद कमिट की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, गिट को हमने पुश किया, और ये उसके बाद डिटेल सारी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम दोबारा अपनी रिपोजिटरी में गए, और रिपोजिटरी में जाके हमने देखा कि हमारा जो कमिट का जो नाम हमने दिया था दैट इज़ अवेलेबल है, हाईलाइटेड है, हेडिंग टू एडिट, ये हमारा कमिट का नाम है। और अगेन इसको जो है वो हम रिपोजिटरी में जब हमने देखा, सो वी फाउंड कि हमने जो चेंजेस की थी दैट आर अवेलेबल इन आवर रिपोजिटरी आल्सो। इससे ऑनवर्ड अब हम देखते हैं कि अब हम अगर एडिट करना चाहेंगे तो इसको हम एडिट किस तरीके से कर सकेंगे। जो फाइल हमारे पास यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे इसे हमने यहाँ से क्लिक किया, और ये हमारे पास जो फाइल है इसके टॉप राइट पे हमारे पास जो है वो ऑप्शंस आएंगी, और यहाँ पर हम इस फाइल को एडिट कर सकते हैं। सो हम इसको एडिट करके यहाँ से देखते हैं, और हमने इसे यहाँ से क्लिक किया एडिट बटन को। हमारा कंटेंट जो है वो ऑनलाइन जो कंटेंट है वो हमारे पास अवेलेबल था, और हमने उसमें एक नई लाइन जो है वो यहाँ पर ऐड कर दी, इट इज़ न्यू हेडिंग एडिट। अब नई हेडिंग हमने ये जो ऐड की है, ये हमने ऐड की है ऑनलाइन, तो एडिटिंग हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ओके जी। और ये हमारे पास है, इट इज़ चेंज इन द वेब वर्जन ऑफ द गिटहब। ठीक है, अब हमने जैसे ये चेंजेस की, और देयर इज़ एन कमिट ऑप्शन देयर, और कमिट ऑप्शन में ये कमिट का नाम है जो पहले हम डैश एम के साथ देते आ रहे हैं, और ये थोड़ी सी डिटेल है, आप उसके साथ जो डिटेल देना चाहिए हमने यहाँ लिखा हुआ, जस्ट वांट टू सी इफ द वेब वर्जन इज अहेड ऑफ अ लोकल वर्जन, हाउ कैन अपडेट द लोकल रिपोजिटरी देयर। कमिट चेंजेस का बटन है, इसे हम प्रेस करेंगे, और इसको प्रेस करने के साथ ही हमारी जो चीज़ें हैं वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। अब इसे देखा जा सकता है कि इट इज़ चेंज इन दी वेब वर्जन ऑफ गिटहब, ये हमने इसे चेंज कर दिया है। ठीक है, फाइन। सो अब हम इसको आके ज़रा पहले एक दफ़ा इसकी हायरार्की चेक कर लेते हैं चीज़ों की, कि देखें फाइल एडिटेड एट वेबसाइट ऑफ गिटहब, ये वो कमिट है जो हमने अभी ऑनलाइन किया है, और इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी द डिटेल्स हियर, कि ये तो वो कमिट है, और चेंजेस कहाँ पर अकर हुई हैं, इट इज़ चेंज इन दी वेब वर्जन ऑफ द गिटहब, ये चीज़ जो है इसके अंदर एडिशन की गई है। और वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन हियर दैट दिस फाइल हैज़ अ वन पेरेंट। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो वो हमें इसके पेरेंट के जो फाइल होगी वहाँ पर उसे हमें ले जाएगा। सो ये एक हायरार्की है जिसको हम इसे चेंज कर सकते हैं, और इसको अब हमने ऑनलाइन किया। लेट अस सी कि हाउ टू रिट्रीव दिस चेंजेस इन आवर लोकल फाइल। उसके लिए हमारे पास ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इसमें। आप देख रहे हैं कि इट इज़ न्यू हेडिंग एडिड, और इट इज़ थर्ड हेडिंग एडिड, ये चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। अच्छा, तो अब हम इसमें के लिए इस्तेमाल करेंगे गिट पुल की कमांड। गिट पुल की कमांड इस्तेमाल की जाती है जब हम अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी से डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं, और उससे डाटा रिट्रीव करने के बाद हम अपनी लोकल रिपोजिटरी के साथ उसको सिंक्रोनाइज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम गिट पुल की कमांड यूज़ करते हैं। जैसे ही हमने ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो हमारी जो लोकल रिपोजिटरी है नाउ बोथ विल बी सिंक्रोनाइज्ड। और इससे अब हम लोकल अपनी फाइल में देख रहे हैं कि हमने जो चेंजेस की थी दैट आर अवेलेबल हेयर फॉर अस। तो ये गिट पुल जो है पुश की तरह सिंपल कमांड है। पुश में आप क्या करते हैं, अपने लोकल रिपोजिटरी को सेंड करते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी में, और अगर सेंट्रल रिपोजिटरी में कोई काम किया गया उसे रिट्रीव करने के लिए गिट पुल की जो है वो कमांड इस्तेमाल की जाती है। अगर एक से ज़्यादा यूज़र्स, अमूमी तौर पर हम उसमें फाइल्स को जो है वो सेंट्रल रिपोजिटरी में चेंज नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर दो यूज़र्स काम कर रहे हैं और एक यूज़र ने जो है वो डाटा पुश किया है, तो
उसने कुछ नई फाइल, जैसे आपने जिन चीज़ों को यहाँ ऑनलाइन एडिट किया है, अगर दूसरे यूज़र ने इसको एडिट किया होता तो ऑब्वियसली अगेन ये एडिशन तो इस फाइल में हुई है, लेकिन हमारे पास लोकली अवेलेबल नहीं है, तो उनको जो है वो रिट्रीव करने के लिए हम क्या करते हैं, गिट पुल की कमांड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स का। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह से राइज होते हैं कि अगर एक ही लाइन ऑफ कोड जो है उसको दो यूजर्स एक टाइम में जो है वो चेंज करना शुरू कर दें, तो उसमें जो है वो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये github.com पे फाइल है और ये मोबाइल कंप्यूटिंग कोर्स, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया मोबाइल कंप्यूटिंग कोर्स में। हमारे पास इनिशियली इट इज़ रिटन हियर मोबाइल कंप्यूटिंग, दिस लाइन नंबर लाइन इट इज़ रिटन मोबाइल कंप्यूटिंग। हमारे पास लोकल रिपोजिटरी में भी यही लिखा हुआ है और हमारे पास जो सेंट्रल रिपोजिटरी है वो हैव सेम राइटिंग देयर, लेकिन हमने क्या किया, उसे चेंज किया github.com पे और उसको हमने चेंज कर दिया मोबाइल कंप्यूटिंग कोर्स के साथ, ठीक है, ओके। अगेन इसके लिए सेम प्रोसीजर होगा, हम एक नया कमिट ऐड कर देंगे, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इशू इज़ बीइंग चेक्ड, ये मैंने उसको कमिट किया, उसकी डिटेल दी और मैंने इस बटन को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, फाइन। अच्छा, अब लोकल रिपोजिटरी में भी सेम लाइन जो है मेरे पास, मैंने उसको यहाँ पे चेंज किया, मेरे पास लिखा हुआ था मोबाइल कंप्यूटिंग और मैंने यहाँ लिख दिया मोबाइल कंप्यूटिंग सेम लाइन चेंज्ड, ठीक है। अब सेम लाइन है दोनों जगह पे, वो क्या हो चुकी है, चेंज है। मैंने उस पर कमिट ऐड किया, उसके लिए गिट ऐड, वही प्रोसीजर जो अभी तक हम करते हैं उसे रिपीट किया, गिट ऐड mc01.html। जैसे ही मैंने उसे ऐड किया और फिर उसके बाद मैंने कमिट सेकेंड वन कमिट किया और मैंने उसे एंटर किया, तो अब वो यहाँ पर आई गॉट एन अ मैसेज दिया, वो कह रहे हैं कि ऑटो मर्जिंग mc01.html कॉन्फ्लिक्ट content, merge conflict in mc01.html, automatic merge failed, fix conflicts and then commit the result। वो कह रहे हैं कि जी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, पहले उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो दूर करें और उसके बाद जो है आप इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के बाद अपने रिजल्ट्स को क्या करेंगे, दोबारा पुश करेंगे। तो हम इसको जो है वो देखते हैं। अब जब हम इसे खोलेंगे तो ये हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे IDE में। वो कह रहे हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग सेम लाइन चेंज और मोबाइल कंप्यूटिंग कोर्स, वो कह रहे हैं कि जी ये चीज़ें हैं। अब आप इसमें से देख लें कि किस तरह से इसे चेंज करना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट करंट चेंजेस, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंजेस या एक्सेप्ट बोथ चेंजेस, कंपेयर, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको IDE दे रहा है। तो हम सिर्फ यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि सेम लाइन वॉज चेंज बाय द टू पीपल एट द सेम टाइम और उसमें जो है ये हमारे पास इश्यूज आए। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास दो चीज़ें हैं और जिस तरह से आप उसे करना चाह रहे हैं तो आप उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि करंटली जो है वो चेंज हमारे पास ये है और जो प्रपोज्ड इनकमिंग चेंज है वो हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग कोर्स की है। आप इसको जिस तरीके से चेंज करना चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद जब आप अपना रिजॉल्व कर लेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट को, और हमने उसको क्या किया है, वी हैव चेंज इट टू दिस लाइन मोबाइल कंप्यूटिंग कोर्स एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हमने इसे किया और यहाँ हम उसको दोबारा से सेम कमिट करेंगे, ऐड करेंगे और ऐड और कमिट को इकट्ठा भी किया जा सकता है, गिट कमिट -am और हमने कहा मर्ज इशू रिजॉल्व्ड। सो यस इट वी गॉट नो मैसेज देयर, इट्स मीन कि हमारी जो कमिट है ये हो चुका है। उसके बाद हम अपने डाटा को पुश करेंगे और डाटा पुश करने के बाद लेट अस सी कि हमारे पास कोई इशू है या नहीं। सो इट वाज द प्रोसीजर कि आप किस तरीके से अपने गिट को जो प्रॉब्लम्स रेज होते हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। अगर सेम लाइन दो आदमी एट अ टाइम उसको एडिट कर दें तो हाउ द थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड देयर। सेम डाटा अब ऐसे हम ज़रा github.com पे देख लेते हैं। सो इट इज़ अवेलेबल देयर। कुछ और कमांड्स हैं, इनको गिट लॉग है, गिट लॉग से वो डिटेल्स जो है वो उसके हवाले से देखी जा सकती हैं कि क्या क्या लॉग्स जो है वो हमने किस तरीके से बनाए हैं। तो ये थ्योरेटिकल वर्क था। अब इसके बाद हम इसको इन्हीं चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते हैं
कि ये चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं व्हेन वी गो टू दी प्रैक्टिकल फॉर्म टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स देयर, तो उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।